यीशुरी में स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। आज आप अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों में। चर्च ब्रांचेस में भी इस रीति से टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुने, ग्रहण करें कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाएंगी, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों की जिंदगी को छुआ है, उनकी लाइफ पे काम किया है। तो भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मदन नाथ। रहने वाले कहाँ के? एमपी मध्य प्रदेश। ओके, अभी इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 34 साल। ओके, पिछले 22-23 साल से आप नशा करते थे? हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? बीड़ी और दारू का। कैसे शुरुआत हुई थी नशे की? यारी दोस्ती में। काम क्या करते थे आप? ये प्रोग्राम में जाता था, गाँव में जाता था। और जो भी पैसा मिलता था उसका नशा करते थे? दारू पीना, 2-2, 3-3 बोतल, बीड़ी के बंडल 2-2, 3-3 एक दिन के हो जाना। पैसे नहीं मिलते थे तो यारी दोस्ती में मैंने इधर उधर से मांग लेना, नहीं उधर से नहीं मिलते थे यारी दोस्ती में तो मैं घर से चुरा लेना। ऐसे नशे में मतलब मेरे आगे आदत बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा आदत बढ़ती गई। जैसे फिर मेरी दीदी ने बताया मेरे माय सिस्टर को। और कई बार जब पैसे नहीं होते थे तो घर में ही कुछ ना कुछ सामान चुरा के बेचकर उसका नशा करते थे। हाँ जी। आप बताएं बहन, उस समय घर का माहौल कैसा था? क्योंकि इनका नशा जो था वो बढ़ता जा रहा था। घर में कैसे माहौल, क्या हालात चल रहे थे, बताएं उसके बारे में। एक ही कमरा रहता है हमारे पास में। मतलब बहुत परेशान रहते, जब भी ये है ना नशा करना छोड़ता नहीं था, बहुत नशा करता था। मतलब इतनी मैं रोती थी फिर भी बहुत है ना परेशान कर देते सारा। ओके, घर में भी इसी वजह से कलेश रहता, लड़ाई झगड़ा रहता था। बहुत और ज्यादा जब नशा इतना ज्यादा बढ़ गया तो आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में भाई बताएं, कैसे मालूम हुआ था? मेरी दीदी ने बताया मेरे घरवाली को, सिस्टर को, कि खामड़ा चर्च में और प्रभु पे विश्वास करने से आपका पति दारू छोड़ सकता है, नशा छोड़ सकता है, आपके घर में शांति मिल सकती है। ओके, उससे पहले आप कभी चर्च नहीं गए थे? हाँ, उसके पहले नहीं गया था। फिर मेरे घरवाली ने, जब इनको यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम हुआ तो 30 जून 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, स्पेशल जब प्रेयर हुई, बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। होली गोस्ट नशे की आत्मा की ओर प्रार्थना करते हैं। जो नशा करते हैं सिर पे हाथ रखें। यीशु के नाम में नशे की आत्मा, मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग से आप आजाद हो रहे हैं। आप नशा करते लेकिन खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। तो भाई आप बताएं, जब आपने चर्च में आकर इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में? फिर मेरा दिल अपने आप ही, मैं यहाँ पे गवाया सुनी, गीत भजन सुने और सब में मैंने विश्वास किया प्रभु पे। और फिर मैंने बपतिस्मा ले लिया 2024 में 23 तारीख को। उसके बाद में मेरे नशे मतलब 2024 से नशे बंद। हाँ ओके, उसके बाद नशा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हाँ जी। अभी कितने समय से बिल्कुल आजाद हैं आप? अभी मैं 2024 से बिल्कुल नशा बंद है मेरा। 30 जून 2024 के बाद लगभग 1 साल 4 महीने के करीब हो चुका है। हाँ। कोई नशा नहीं किया आपने? नहीं। कोई पैसा कोई चुराया कुछ भी नहीं है? नहीं। और तारीफ करें कलीसिया, पहले परमेश्वर का थैंक्स करें। ये सब चीजें कैसे होती है लोगों के जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर का वर्ड हमारी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू करता है। इसीलिए परमेश्वर के दास अक्सर बोलते हैं कि मुझसे मिलना नहीं बल्कि मुझे सुनना आपके लिए जरूरी है। कि जब हम वर्ड को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है, जिंदगी परिवर्तन होती है। और हमारा ये विश्वास है, आज जो भी जन ऐसे हैं जो नशा करते हैं और निकल नहीं पा रहे उन नशों से, आज आपकी डिलीवरेंस का, आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में, अपने हाथों को हिला के थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते जाएं इस टेस्टिमनी के लिए, इस गवाही के लिए। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? राजविंदर कौर। कहाँ से आए आप? रैये से।
ओके, आपकी गवाही की 6 साल पहले आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी ब्रदर। तो सिस्टर खोलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो रोग कैसा था, कैसी हालत उस समय, क्या गवाही आपकी? मेरी बहुत माड़ी हालत ही, मेरे को तुरया बैठा नहीं जाता, जो मैं तो झुकदी हाँ तो तावी नहीं, काम करना बड़ा औखा है, जे बाथरूम जाना कंधा नू फड़ के जानी हाँ, हिलिया नहीं जाता। तो जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या दिक्कत है आपके? डॉक्टर को अं पहले अक्सरा कराया, फिर उन्हें कहा भी तुम दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, पर वो तो कोई फर्क नहीं पिया। फिर अं प्रभु दे दास ने इथे उन्हें फार्म भरे हिंड लै ते फिर असी भराया ते ऐतवार 10 तरीक नू मेरे ते रब दे दास दा हाथ आया। ओके, डॉक्टर कह रहे थे फिर कि ठीक हुई। डॉक्टर कह रहे थे कि आपके जो मन के अपनी जगह से पूरी तरह डिसलोकेट हो चुके हैं। हाँ जी। मन के आपके हिल चुके थे अपनी जगह से। हाँ जी ब्रदर। तो काफी टाइम आपने लगातार मेडिसिन खाई आपने? कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बल्कि वो रोग बढ़ता जा रहा था आपका, बहुत वध गया सी। और उसके कारण आप क्या क्या नहीं कर पाते थे आप उसके कारण? घर दा काम हर एक कुछ नहीं कर पाਉਂਦੀ, मेरे बच्चे फड़ के मैंने उठाਉਂਦੇ सी। और काफी गंभीर आपकी हालत हो चुकी थी। हाँ जी। अब तरह के आपको ऐसे लगता था कि शायद सारी उम्र मेरी ऐसे बीत हाँ जाएगी। बस हो कुछ मैं मंजे जोगी रह जाना, बहुत बुरा हाल ही। और आपने सुना कि फिर जब इन्हें भी पहले से यहाँ पे आते थे अंकुर रिला मिनिस्ट्री में, और लगातार फेथ इनका बढ़ता रहा, चर्च आना नहीं छोड़ा, ऐसी हालत में आते रहे, फिर लगातार गवाहियां सुनते रहे। जब प्रचार को सुना परमेश्वर के दास के द्वारा, एक दिलेरी मिलती थी कि हाँ परमेश्वर मुझे हील करेंगे, और लगातार परमेश्वर में बने रहे। फिर इस बहन ने लेहन कार्ड बनवाया। फिर 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास और दासी ने दोनों ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। तो आप सिस्टर, जैसे हमने देखा कि आपके ऊपर परमेश्वर के दास और दासी ने लेहन प्रार्थना की, जैसे वो हाथ आपके ऊपर आया, आप तक उस समय क्या फील हुआ आपको? मैनू बहुत कांबा जा छिड़िया, बड़ा छिड़िया। फिर मैनू ऐ लगा भी जब मेरे विचों कुछ निकल के गया है। तो उसके बाद आपने चेक करके देखा फिर? हाँ जी, फिर मेरी पुलिट ते गवाही हुई। अच्छा, तो उसी टाइम ही। उसी समय ठीक हो चुके थे आप? हाँ जी। करके दिखाएं आप जो नहीं कर पाते थे। आप तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। तो आपने सुना कलीसिया, ये बहन ये सोचते थे कि शायद सारी उम्र मेरी बेड के ऊपर निकल जाएगी, लेकिन जैसे चर्च है आपने देखा कि सिर्फ एक स्पर्श, जैसे परमेश्वर के दास और दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो रोग पूरी तरह से उसी समय छोड़ के जा चुका है और आपके सामने पूरी तरह से हील कर रहे। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के नाम को हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर अमिता की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की कुछ सालों से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जिसके कारण बीमारियां इनके जीवन में एंटर हुई और इनके जो बॉडी में ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाती थी और हर टाइम ये बहन बेड पर रहते थे। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमिता कुराई है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 2.5 साल पहले मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी, तो एकदम से मेरी बॉडी पे भारीपन महसूस हुआ और मेरी बॉडी एकदम से पेन होना स्टार्ट हो गई। मुझे 104 105 करके हाई ग्रेड के फीवर रहने लगे। फिर मुझे बहुत से शैतानी सपने आने लगे और सपने में मुझे बहुत से मरे हुए लोग दिखाई देते थे जो मुझे मारने के लिए आते थे, और मैं अपने ही परिवार को पानी में डूबता हुआ देखती थी और हर वक्त मुझे ऐसा लगता कि एक काली परछाई मेरे साथ साथ चल रही हो। फिर मुझे खेल आना स्टार्ट हो गए और मैं इतना ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी कि पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे और कहते थे कि पागल हो चुकी है, और मुझे पागल पागल बोलना शुरू कर दिया था। और मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी और बेड पे जा चुकी थी। मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। 3 अलग डॉक्टर चेंज कर चुकी थी पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
तंग आकर मैंने 2 बार सुसाइड करने तक की कोशिश की। मेरी हालत को देखते हुए मेरे घर वालों ने 18 अन्य जगहों पे मुझे लेकर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी ऐसी हालत को देखकर चर्च के किसी भाई ने हमें एनए मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहां से हम ब्रांच में आते रहे, लगातार गवाहियों को सुनते, प्रेयर को रिसीव करते थे। और एक दिन परमेश्वर की दासी ने स्पेशली प्रेयर किया, तो जैसे मैंने प्रेयर की रिसीव किया और जो आत्मा मेरे संग हमेशा काली छाई मेरे साथ साथ रहती थी वो एकदम से मुझे छोड़ के गई और मुझे उल्टियां आना स्टार्ट हुई और सेम डे से मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। आज मैं पूरी तरीके से हिल हूं, मुझे कोई खेल नहीं आती, कोई रोग बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे आजाद की इस बड़ी गवाही में परमेश्वर का धन्यवाद करते सबको। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुने तो उन्होंने बताया कितने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे कि बीमारियां एंटर हुई और बाद में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई। इनके हस्बैंड इनको डिवोर्स देना चाहते थे और इस बहन ने काफी बार सुसाइड तक करने की कोशिश की। पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। जैसे किसी ने फिर इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार ये चर्च के साथ जुड़े। फिर एक दिन 20 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी इस बहन को छोड़ के गई और आज बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से, उन बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। मैं रायबरेली यूपी की रहने वाली हूँ। सारी कलीसियों को मैं जय मसीह बोल रही हूँ। मैं मम्मा पापा को मैं जय मसीह बोल रही हूँ। मैं टूटी हुई थी, मैं जब इस प्रभु के दरबार में आई तो मैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। ओके, 2013 में जब आपकी शादी हुई उसके बाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था? जी। क्या होना शुरू हुआ था उसके बाद? क्या अटैक होते थे? मेरा अटैक ये होता था कि मुझे जादू टोना के कारण मुझे उल्टियाँ आती थी, मैं रोती थी, मैं चल नहीं पाती थी, जो भी खाती थी वो उल्टी के दौरान निकल जाता था, लैट्रिन बाथरूम के दौरान निकल जाता था, मैं चल नहीं पाती थी और रोती रहती थी। मुझको देखकर मेरे घर परिवार वाले भी रोते थे कि मेरी बेटी अच्छी होगी या नहीं होगी, इसके 2 बच्चे हैं, इसका क्या होगा। मैं भी सोचती थी कि आज मैं जीऊंगी नहीं तो मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। और मैं ऐसे दिन 12 बजे 3 बजे रात में रोती और मैं यही सोचती थी कि मैं डर के मारे सोती नहीं थी। मुझे सपने में दुष्ट आत्माएं दिखाती थी और गंदे सपने में मुर्दा लोग मुझे दबाव पड़ता था और मुझे काला साया दिखता था। छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं गलत रिलेशन करती थी और मुझे कहीं भी जीने का सहारा नहीं मिला। बहुत मैं दिखाई हर जगह। उसके बाद जब इनके ऊपर अटैक्स बढ़ने लगे तो ये बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे, क्योंकि बीमारी का आत्मा जब भी अटैक करता था कभी कोई बीमारी इनको होती जा रही थी। तो कुछ भी खाते सेम टाइम वॉमिटिंग हो जाती थी और डॉक्टर ने बताया कि फूड पाइप में प्रॉब्लम है। कितने डॉक्टर्स के पास गए थे आप इलाज करवाने के लिए? मैं 4 डॉक्टर के पास गई। और कितने साल आपने दवाइयाँ खाई? मैं 10 साल तक अन्य जगहों और डॉक्टर के पास गई, मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिला। तो जब इतना ज्यादा बीमार रहते थे, हर वक्त ही बीमार रहना, तो देख रेख कौन करता था, कौन हेल्प करता था? मेरी माँ और सिस्टर देखता था और मेरा हस्बैंड बाहर रहता था, वो भी भाग के आता था मुझे। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ था? मेरी मौसी की लड़की मुंबई में थी और उसने कहा तुम्हें जीना है तो खामरे चर्च जाओ, जहाँ तुम्हें छुटकारा मिलेगा और तुम जी पाओगे सबके जैसे और तुम आजाद हो जाओगे। ओके, जब ये चर्च में आए तो जब ट्यूसडे एवरी मंगलवार जो काउंसलिंग होती है टीम के पास आए, ले हैंड कार्ड इनका बनाया गया। 18 जून 2023 को मीटिंग के दौरान इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी। और जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी आपके ऊपर, क्या हुआ आपके साथ उस समय? मुझे बहुत शांति मिली। मैं जो नहीं कर पाती थी वो मैं कर लेती हूँ और मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ और मैं अकेले घर में रहती थी, मैं कभी अकेले रह नहीं पाती थी। और अभी कितने समय से आप टोटली आजाद हो चुके? मैं 2-2.5 साल हो गया, मैं आजाद हूँ। कोई मेडिसिन नहीं खाई? कोई मेडिसिन नहीं। उसके बाद कोई बीमारी का अटैक नहीं हुआ? कोई बीमारी नहीं।
ओह थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आपको ये गवाही शायद सुनने में छोटी लगी होगी, पर जिसने 2013 से जादू टोने के नीचे रखे अटैक सहे हो, पूरी रात नींद ना आना, हर मिनट बीमार रहना, कभी ये कभी वो बीमारी, दवाइयाँ, डॉक्टर, एवरीथिंग करके देख ला, कुछ फर्क नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बंधन ऐसे हैं, जब तक आप परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस के नीचे नहीं आएंगे वो कभी टूटेंगे नहीं। आज हमारा ये बिलीव है, जितने लोगों के ऊपर जादू टोने के बंधन है आज वो टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज डिलीवरेंस को पाने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। 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 और इस तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर अखिल की गवाही हमारे पास आई है। इनकी एज अभी 17 साल की है। इनकी गवाही की आज से 3 साल पहले जब इनकी गवाही की 14 साल की उम्र में इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे निजाम से मेरा नाम अखिल है। मैं जिला गुरदासपुर ਵਿੱਚ ब्रांच गवाही देने जा रहा। 14 साल उम्र से मैं नशा स्टार्ट किए, फूल तंबाकू सिगरेट बीड़ी मतलब होर भी मैं मेडिकल नशे शराब जो मेरे को नशा करने वास्ते पैसा नहीं था। मैं चोरी करता रही, मैं अपना फूल बेचता सी, मैं नशा करके बहुत ज्यादा लोग का लड़ता सी। जो मैंने नशा नहीं मिलता मैंने तोड़ लगती सी। मैं हर टाइम मेरे जेब नशा जेब च रहिंदा सी। मैं बेविचार च फस गए, मैं फोन ते गल्लां करता सी, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता सी। मैं अपनी जिंदगी का सोचा मैं कभी छुटकारा नहीं पाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहना। मेरे गवांढियों ने चर्च बारे दसिया, मैं लगातार चर्च च आया, मैं प्रार्थना ग्रहण की थी, मैं हुण आजाद है सारे इंजाम से। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना लगातार जब ये भाई परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, जब परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचनों को सुना इनका मन चेंज हुआ और जब भी ये प्रार्थना को रिसीव करते थे तो बड़े विश्वास के साथ रिसीव करते थे। एक दिन फिर 14 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस टाइम ये ब्रदर गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। और उस प्रार्थना के बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा, अभी पूरी तरह से आजाद है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज करे, बड़ी गवाहियां परमेश्वर उनके जीवनों में बना रहा है। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला। कहाँ से हैं सिस्टर आप? मैं बटाला डेरा बठाना दी रहने वाली हूँ। ओके सिस्टर 25 साल से अपनी गवाही को खुलकर बताएं कि क्या रोग था, क्या हालत थी, क्या गवाही आपकी? ब्रदर जी जो मेरा छोटा बेटा होया सी उदों मैं एक 25 साल पहले की गल दस रही हाँ। जो मेरा छोटा बेटा होया मैं इस तरह मंजे ते बैठी सी, एकदम मैनू इस तरह होया कि जिवें मैनू नेरी जी आ गई, अखां गाड़ी चक्कर आ गए ते मेरी जुबान एकदम पिछे नू खिंची गई। मैनू पता नहीं की होया ते मैं घर दे जीआं नू जल्दी जल्दी बुलाया, उन्होंने कहा मैनू छेती फड़ो, मैनू पता नहीं की हो गया। वो मैनू जल्दी जल्दी आके डॉक्टर दे कोल लैके गए। जो उन्होंने मैनू डॉक्टर को लैके गए उन्होंने कहा कि तुसीं इन्हां दी EGC कराओ। EGC करवाई, सारे टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाया। उदों मेरा एकदम BP जिहड़ा सी वो 250 हो गया। फिर उन्होंने मैनू एडमिट किया। जो एडमिट किया तो फिर उन्होंने मैनू ऑक्सीजन वगैरह लगाई। फिर थोड़े 1-2 दिन बाद मैनू छुट्टी मिली पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। उस तो बाद विच मैनू घरे लैके आ गए। तो जो भी मैनू घर में जो भी मैं बहती सी, जो मैं सौन की कोशिश करती सी तो एकदम मेरी जुबान पिछे खिंची जाती सी। तो जुबान खिंचन के करके मेरी दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती सी। तो जिहदे नाल मेरे घर के सारे जी बड़े परेशान सी और ज़्यादा ये दिक्कत मैंने उदों होंदी सी जो मैं रात को 10-11 के करीब सौंदी सी और जो मैं सौन लगती सी तो एकदम ही मेरी जुबान पिछे खिंची जाती सी। जो जुबान पिछे जाती तो दिल की धड़कन तेज हो जानी तो जिया ने भज के आना, मेरे बेटे ने दूसरे कमरे च आना, पानी देना, मेरे पति ने छाती नू मेरी नू मलना ते और काफ़ी देर तक मेरा साह ना मिलना और थोड़ी देर तक फिर जो थोड़ा ठीक होना तो उस तो बाद इदा करदे करदे 25 साल लंघ गए। तो फिर मैं
ऑनलाइन मीटिंग सिस्टर, अब तक की जैसी आपकी हालत थी, डॉक्टर बता रहे थे कि ऐसी हालत में जैसे अटैक आपको होते थे, आपको ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज आ सकता है या आपको हार्ट अटैक आने के भी चांस थे। हाँ जी। और काफी गंभीर हालत थी उस समय आपकी। हाँ जी। क्या क्या नहीं कर पाती थी सिस्टर उस समय आप? ब्रदर मैं कोई काम नहीं सी करदी, मेरे घर दे जी मेरी सारी हेल्प करते सी, मेरिया जठानियां दे बच्चे, मेरिया जठानियां, मेरे घर दी जिन्ने फैमिली दे मैंबर सी वो सारी मेरी हेल्प करते सी। ओके, बताइए सिस्टर कि कितने साल लगातार आपने मेडिसिन खाई आपने? मैंने 25 साल तो मैं मेडिसिन खा रही सी। कोई फर्क पड़ा उससे आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। और भी कंडीशन सिस्टर की खराब होती जा रही थी। हाँ और जी। पूरा परिवार इनके कारण परेशान था, हमेशा नेगेटिव थॉट आते थे। सिस्टर आपको उम्मीद थी कि आप कभी ठीक हो पाएंगे ऐसी हालत से? मैं सोचा ही नहीं कि मैं ठीक हो पावांगी, पर उस तो बाद विच मेरी जठानी खांबड़ा चर्च इत्थे जलंधर ही रहंदे ने, उन्होंने मैनू कहा कि तुसी खांबड़ा चर्च विच आके एक बार ले हैंड दा फार्म भरो ते प्रभु तेन छुटकारा देवेगा। मैं उन्हों की गल मान के खांबड़ा चर्च दे विच आके काउंसलिंग की और मैं जदों मेरा ले हैंड दा फार्म भरिया फिल होया ते मैं ले हैंड दे ले हैंड प्रार्थना करवाउण वास्ते आई ते मैं ले हैंड प्रार्थना जून दी 22 तरीक नू मेरे ले हैंड पापा जी दे कोल होई। ओके, 22 जून 2025 की आप बात कर रहे हो। उस समय परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो ये पहले उस लेहन प्रार्थना को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मेरा यीशु तेरी माने, मेरा यीशु तेरी माने, हर मुश्किल करे। तो आप तो ऐसी चीज जैसे हमने देखा कि प्रभु के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करके कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? ब्रदर जो पास्टर जी ने मेरे ते लेहन प्रार्थना की, मैनू इस तरह लगा कि जिवें मेरे कोल खुद परमेश्वर आप ही चल के आए ने। एक दिन प्रभु दे आत्मा ने मैनू छुया ते प्रभु ने मैनू छू के छुटकारा दिता। मैं उस दिन तो लेके 4 महीने आज तक बिल्कुल चंगी आ। मैं अपनी नींद सोने, अपनी नींद जागदी आ। बिल्कुल प्रभु ने मैनू छुटकारा दिता है। हुण मेरे घर विच कोई प्रॉब्लम नहीं आ, मेरे बच्चियां नूं भी नहीं कोई मेरे तो प्रॉब्लम। जद भी पहले मेरे तो बहुत सारिया प्रॉब्लम सी, क्योंकि जदों भी मैनू ये रात नूं अटैक होंदे सी उन्हां नूं ये हुंदा है कि मम्मी नूं पता नहीं की हुंदा आ, पता नहीं मम्मी ने की हुंदा है, बस इस तरह उन्होंने करते रहना। ते पर जदों प्रभु दे आत्मा ने उन्हें छुया हुण वो बहुत खुश ने। हुण पहला मैनू कल्ली नूं घर भी नहीं छड्ड के जांदे, मेरे लागे किसी ना किसी नूं छड्ड के जांदे सी भी पता नहीं इहनूं केले वेले की हो जाना। पर प्रभु दे आत्मा ने जिस दिन मैनू छुया उस दिन तो मैं बिल्कुल ठीक आ। हालेलुया, तारीफ करें के लिए साथ थैंक यू जीसस बोले सब जय। हालेलुया, तारीफ करें के लिए साथ थैंक यू जीसस बोले। बड़ा कुछ कर रहा तू जगाए तू अनोखा यावे तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर जीवन कुमारी की हमारे पास है। ये इनकी गवाही की 8 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए और जिसके बाद ये बहन डिप्रेशन में जा चुके थे। हर समय अकेला रहना पसंद करते थे और अकेले ही ये बहन रोते रहते थे। और आज ये नडाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरी ओर से सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਟੈਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਕੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। मैं मम्मा और पापा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया।
तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 25 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़ के गई, वो डिप्रेशन इन्हें छोड़ के गया और आज ये बहन उन दुष्ट आत्माओं से, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? अजनाला। मार्च 2024 में जब आपकी मैरिज हुई, उसके बाद परमेश्वर ने आपको एक बेबी के साथ ब्लेस किया। आप बताएं डिलीवरी के समय बेबी को क्या प्रॉब्लम हुई थी? ब्रदर जब डिलीवरी हो रही थी, वो नर्स थी, उसको पता नहीं चल रहा था, डिलीवरी हो नहीं रही थी। वो ड्रिप लगाते जा रहे थे, इंजेक्शन लगाते जा रहे थे। तो बाद में सारा दिन निकल गया और बाद में नर्स ने बोला कि मेरे से नहीं होगा। तो फिर वो बोले कि बड़े ऑपरेशन के साथ हो सकता है, पर वो भी रिक्स है, जहाँ माँ बच्चे के जहाँ फिर बच्चा। तो फिर भी सब लोग ले गए मुझे। तब मेरे हस्बैंड जेल में थे। मैं काफी पहले भी जब बेबी होने वाला था तब भी वो मेरे साथ नहीं थे। ओके, क्या हुआ जब डॉक्टर ने, जब डिलीवरी का टाइम आया तो क्या बोला डॉक्टर ने चेक करने के बाद? डॉक्टर ने बोला था कि मेरे से नहीं होगा और दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। तो उन्होंने बोला कि बड़े ऑपरेशन के साथ बेबी होगा। तो बेबी हो गया, जब बड़ा ऑपरेशन हुआ तो बेबी हो गया, पर उन्होंने मुझे बेबी को देखने भी नहीं दिया और जल्दी से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया उसको। अच्छा, जैसे डिलीवरी हुई तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम उनको लगी और दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया? जी ब्रदर। और ओके, डॉक्टर ने क्या बताया था कि बच्चे को क्या हुआ क्या है? ब्रदर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो बच्चे के मुंह से पानी निकली जा रहा था और उसे सांस भी नहीं आ रही थी। तो उसे जल्दी जल्दी अमृतसर का केडी हॉस्पिटल है उधर ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे का मुश्किल ही है बचना, क्योंकि इसके मुंह में इन्फेक्शन वाला गंदा पानी चला गया था जो इसके लंग्स तक पहुंच चुका था और इसी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज्यादा हालत गंभीर हो चुकी है। फिर कैसे परमेश्वर ने बचाया, कैसे इसको परमेश्वर ने हील किया? ब्रदर हम अजनाला ब्रांच में जाते थे, इधर खामरा में भी आते हैं कभी कभी, और हमें उधर प्रेयर ऑयल मिला था। अजनाला जो अंकुरुला मिनिस्ट्री की ब्रांच है अजनाला में, आप वहां जाते हैं? जी ब्रदर। ओके, आप क्या हुआ फिर उसके बाद? ब्रदर वो इनके भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो बच्चे के पास थी और मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ वो मेरे पास थी हॉस्पिटल में। तो वो बच्चे को देखने भी नहीं देते थे उधर हॉस्पिटल में, सिर्फ एक जना जा सकता था जहाँ तो उसकी माँ जा सकती थी। तो वो जो इनके ब्रदर थे वो जाते थे और इनकी सिस्टर भी जाती थी उधर, बच्चे के ऊपर थोड़ा प्रेयर ऑयल लगा के आते थे। जब कपड़े जब देखने जाते थे बच्चे को, ज्यादा देखने नहीं देते थे। तो इसको पूरी पाइप वगैरह लगाई थी, तो बच्चे का मुश्किल ही बचना था। और मैं बहुत रोती थी, सबके बच्चे सबके पास थे, तो मैं सोचती थी कि प्रभु आपने दिया, आप चंगा करोगे, मुझे प्रभु पर विश्वास था। तो फिर प्रभु पे विश्वास रखा था और प्रेयर ऑयल भी लगाते थे और ब्रांच इधर प्रेयर माउंटेन में प्रेयर होती वो भी सुनते थे और प्रेयर भी इधर करवाते थे। तो धीरे धीरे इसकी 1-2 पाइप निकलनी बंद हो गई, उन्होंने डॉक्टर ने निकालनी स्टार्ट कर दी और बाद में 1 वीक के बाद मुझे भी बच्चे के हॉस्पिटल में ले गए। बोलते थे कि मदर फीड चेक कराना है, अगर बच्चे के लिए ठीक है मदर की फीड। तो उधर लेकर गए मेरे को बच्चे की मदर फीड चेक कराने के लिए और इसके थोड़े टेस्ट करने थे। बोलते थे कि अगर टेस्ट सही आए तो बच्चे को हॉस्पिटल से घर जाने देंगे। और हम लोग प्रेयर करते थे, प्रेयर माउंटेन से प्रेयर भी करवाते थे
और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। और जिस दिन हमें आना था उस दिन लास्ट बार डॉक्टर ने टेस्ट चेक कराए और सारे टेस्ट पॉजिटिव थे। परमेश्वर ने इसको चंगा किया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। और उसके बाद से आपका बेबी, इसके लंग्स प्रॉपर हील हो चुके थे। जी ब्रदर। और अभी कितने महीने का हो चुका है ये बेबी? ब्रदर 9 मंथ का। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। गवाहियां तेरियां ओ गिनिया ना जान में तो भले आया तेरियां, गिनिया ना जान में तो भले आया तेरियां। की तेनू दसा मैं वडे आया तेरियां, ओ की तेनू दसा मैं वडे आया तेरियां। ओ गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरियां, गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरियां, गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरियां। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बिहार गया चर्च ऑफ ब्रांच से ब्रदर अखिलेश कुमार की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे को जय मसीह की। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। मेरा गवाही है नशे के। नशा मैं 2008 से करता था। नशे में दारू, बीड़ी, खैनी, गुटखा, सिगरेट करते थे। मेरा दिन शुरुआत नशे से होता था। नशे में कॉलेज भी जाते थे। नशे के कारण में मारपीट भी करना स्टार्ट कर दिए। नशे के कारण में और खुदकुशी करने की कोशिश की। नशे में 2 बार पुलिस स्टेशन भी जा चुके हैं। मेरा फिर 2019 में मेरा शादी हुआ और पूरी तरह से मेरा फैमिली डिप्रेशन में चले गए और मेरा लाइफ खराब हो चुका था। फिर नशे किसी ने बताया कि तुम चर्च जाओ, हम चर्च आए। चर्च आए, बड़े बड़े वायस में कोई आजाद हो रहा, नशे से आजाद हो रहा था, कोई कैसे आजाद हो रहा था। फिर पापा जी ने प्रेयर कर रहे थे, नशे से डांट रहे थे। उस प्रेयर को हमने सीख किए, फिर उल्टियाँ किए, 2 बार उल्टियाँ किए। उस उल्टियाँ से मेरा शरीर हल्का महसूस किए। इस दिन से मैं नशे से आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परम बहुत धन्यवाद। सारे को जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि 21 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी, जब ये सिर्फ बच्चे थे, जब इनको कभी किसी की भी बात भी समझ नहीं आती थी, तभी इस बच्चे ने नशा करना शुरू कर दिया था। इस भाई ने शराब, सिगरेट, बीड़ी, बांग और पान कैसे अलग अलग नशे करने शुरू कर दिए, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फैमिली वाले इसको बाहर निकालने पड़ते और जिसके कारण 4 बार इस भाई ने सुसाइड तक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये नशा छोड़ नहीं पा रहे थे और डे बाय डे ये नशा इस भाई की लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और जब ऐसी हालत में किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। फिर 14 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन जैसे ही इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय प्रार्थना के दौरान इस भाई को वॉमिट आई और उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से उस नशे से, उस दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए है, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया और ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ। परमेश्वर ने इस भाई को नशों से आजाद करके एक नई लाइफ के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज करे। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर, क्या नाम है आपका? राजू कौर जी। कहाँ से है सिस्टर? मानसा से ही। ओके, आपकी गवाही के मार्च 2023 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर। तो मैरिज के बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा, आप तारे कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जी ब्रदर। खुलकर सिस्टर गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, क्या गवाही आपकी? ब्रदर मेरी गवाही है भी मैनू बेटे दे नाल परमेश्वर ने ब्लैस कीता गा ते
ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। उस समय काफी दिक्कत में थे आप? जी ब्रदर। काफी जब सोते थे तो रात को सपनों में दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? जी ब्रदर। और जब मॉर्निंग उठते तो काफी इनकी गंभीर हालत होती थी, तो आप डॉक्टर के पास गए सिस्टर? फिर आप? नहीं ब्रदर, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। अच्छा, दुष्ट आत्मा के कारण बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? जी ब्रदर। उस समय कैसी लाइफ थी आपकी? क्या क्या ख्याल उस समय मन में आते थे? बस लाइफ तो डिस्टर्ब थी, एक तरह ऐसे होता था कि अगर बेबी बॉय हमें मिल जाए तो हम खुश रहेंगे। बस हम मसीह में, मेरे ससुराल वाले पहले 4-5 साल से मसीह में थे, तो शादी के बाद मैं मसीह में इनके साथ ही इधर जुड़ गई, तो चर्च में आते रहे, गवाही जो सुनते रहे, किसी को क्या ब्लेसिंग मिलती थी, क्या ब्लेसिंग मिलती, तो हमें भी होता था कि हमें भी परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस करे। हमारे ससुर के मतलब जो भाई हैं उनको लगता था कि हमारी मन की इच्छा से थी कि हमें बेबी बॉय होए, क्योंकि हमारे पहले मेरी सासू माँ हैं, उनके भी पहले 5 बेटियाँ, और हमारी माँ थी जो उनके भी हम 5 बेटियाँ थी, तो हमें ऐसा लगता था कि हमें भी बेटी ना हो, हमें हमारी मन की इच्छा थी कि हमें बेटा ही हो। हम ऐसा सोचते थे कि अगर बेटी हुई तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया, और जो हमारे चाचा ताऊ थे वो सोचते थे कि इनकी बेटी हो, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमें ऐसा था कि बेटा ही हो। अब जानते हैं कि परमेश्वर के दास और दासी वो लगातार प्रचार भी करते हैं, और परमेश्वर भी बेटे और बेटे से दोनों से प्यार करता है, और ये दोनों ब्लेसिंग है। लेकिन इनके परिवार में काफ़ी सालों से, पिछले सालों से एक कर्ज था कि किसी के भी बेटा नहीं हो रहा था, आगे जनरेशन नहीं बढ़ रही थी, और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इनके कारण उस बंधन को तोड़े और इन्हें ब्लेस करे। तो उसके बाद इनके फैमिली के द्वारा जब इन्होंने यहाँ पे अंकुंद मिनिस्ट्री में आना शुरू किया, जब गवाहियों को सुना तो इनका फेथ बढ़ा कि हाँ परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमारे शरापों को तोड़ेगा। फिर 26 नवंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए, घोषणा की, प्रार्थना की, तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को, उन वर्ड्स को जो परमेश्वर के दास ने 19 शॉल के बारे में परमेश्वर के दास ने जो वर्ड दिए थे कि जैसे वो शॉल आपके ऊपर आएगा आप ब्लेस्ड होंगे, तो ये पहले उस वर्ड को, उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। तैयार हो प्रेयर के लिए? मेरा बिलीव है जब ये आप पे आएगा, करंट आप पे आएगा। मेरा बिलीव है जब ये आप पे आएगा, हीलिंग आप पे आएगी। मेरा बिलीव है जब ये आप पे आएगा, डिलीवरेंस आप पे आएगी, सामर्थ आप पे आएगी। आप प्रचार करने के लिए रेडी हो जाएंगे, काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार करो कि परमेश्वर आज जब प्रेयर शॉल से मुझे छुआ जाए, मेरी लाइफ सेम ना हो। अपने आप को अभी आप छुएंगे, देखकर, चेक करके आप टेस्टिमनी के लिए आएंगे। तैयार करो अपने आप को, अपने हाथों को उठा के, खुदाबंद आज जब रुमाल से मुझे छुआ जाए, शॉल से मुझे छुआ जाए, मेरी लाइफ सेम ना हो। मांगो ऊंची आवाज में। तो तारीफ करे के लिए, प्रे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने वो सामर्थ्य वर्ड दिए कि जैसे अनॉइंटेड शॉल आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर आपके पीढ़ियों की शरापों को तोड़ेगा, आपके शर्मिंदगी को खत्म करेगा। तो आप जैसे परमेश्वर के दास ने बोला था, उस अनॉइंटेड शॉल के साथ आपके ऊपर ले हैंड हुआ आपके ऊपर। जी ब्रदर, मेरे को गर्माहट महसूस हुई। जब मैं घर गई तो 2 हफ्ते बाद मैंने टेस्ट किया तो मेरा पॉजिटिव टेस्ट आया था। तो पूरा 1-1.5 साल बाद मुझे बेटे बॉय की ब्लेसिंग हुई है परमेश्वर के द्वारा से। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में
यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। सब अंतर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग। तारीफ करें मेरे साथ, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तो आपने देखा कि जैसे जो वर्ड परमेश्वर के दास ने दिए थे कि जैसे अनॉइंटेड शॉल आपके ऊपर आएगा, आपके बंधन टूटेंगे, शराब खत्म होंगे, और जो कितने सालों से इनकी लाइफ के ऊपर जो कर्ज था और उसी लेहन प्रार्थना के बाद वो कर्ज टूटा और आज ब्लेसिंग इनके हाथ में आप देख सकते हैं। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। उससे भी परमेश्वर का खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालों के साथ इन गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से सिस्टर अंजू की गवाही हमारे पास आई है। इनकी गवाही के 5 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के दौरान बहुत भयंकर इनके चोट आई थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਜੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਬਾਈਕ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ, ਹੈਂਡ ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਘੁੱਟਣਿਆਂ ਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਟੂਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੀ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੱਛ ਭਰ ਗਈ। ਪੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸੀਨਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਗੁੱਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਘੁੱਟਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 16 अक्टूबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ और उसी दिन से इस बहन की रिकवरी स्टार्ट हुई और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? ज्योति। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर की। ओके, जब आपकी मैरिज हुई बताएं क्या हुआ उसके बाद? 7 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई जी। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुई 7वें मंथ की मैंने स्कैन कराई। मेरे बेबी का वेट बहुत कम आया, जिसके लिए मैंने कॉल सेंटर से प्रेयर कराई और लगवाया। तो 8वें मंथ की में मुझे जूनरस लीक होने लग पिया। तो मैंने प्रेयर करवाई। तो जब मेरा जूडरस लीक होने लग पिया तो सिविल हॉस्पिटल में मेरी फैमिली ने मुझे खड़ा। तो उसने डॉक्टरों ने बोला तुझे पानी की थैली फट चुकी है, बच्चे की पोटी विच कर दी है, जिसके लिए बच्चे के मुंह में पोटी चली गई है। तो उसने बोला बच्चा नहीं बच सकता। हाँ, जे माँ को बचाना चाहते हैं तो आपको अमृतसर में रेफर किया जाता है। ओके, जब डॉक्टर के पास गए, जब 8वें महीने में जब दोबारा जब चेकअप हुआ था तो उन्होंने बताया कि आपको पीलिया का रोग बताया था? हाँ जी ब्रदर। ओके, और बताया कि बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ जी। और डॉक्टर ने बताया था कि उसके लंग्स जो है प्रॉपर बने नहीं है। फिर क्या हुआ उसके बाद जब पानी वाली थैली फट गई? डॉक्टर ने क्या बोल दिया लास्ट में? सिविल हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। ते असी सरकारी हॉस्पिटल उन्होंने कहा तो असी
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਰੇਟ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। और परमेश्वर ने मैंने नॉर्मल डिलीवरी ना ब्लेस किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया आपको। बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, 6 मंथ हो चुके हैं, बेबी सुपर ब्लेस, सुपर हेल्थी है। उन्होंने कहा सी बच्चा नहीं बच सकता, परमेश्वर मुर्दियां विच जान पाउंदी सामत रखता है। परमेश्वर ने मेरे बेबी नु सुपर ब्लेस, सुपर हेल्थी किया। मैं परमेश्वर दी इस गवाही लई बहुत ज़्यादा धन्नवाद करदी हां। प्रभु दे दास दा यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए। यसु रंग विच रंगिया होया जग फिका लगदा ए। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए। पाक रूह विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए। रूह विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए। यसु रंग विच, यसु रंग विच, यसु रंग विच, यसु रंग विच, हाय यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा है। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से ब्रदर रॉकी कुमार की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की आज से 7 साल पहले इस भाई के इनके घर में किसी की डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण ये भाई डिप्रेशन में चले गए थे और इन्होंने लगातार 9 डॉक्टर्स बदले, लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और डे बाय डे वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम रॉकी कुमार है, मैं पठानकोट ब्रांच तो बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा कि 2018 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਥੋੜ ਆ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਛਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਗਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ परमेश्वर ਦਾ और परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि 7 साल पहले इनके भाई की डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण ये भाई डिप्रेशन में चले गए थे। लगातार इन्होंने डिप्रेशन की मेडिसिन खाई, 9 डॉक्टर्स बदले, लेकिन फिर भी वो जो अटैक थे बढ़ते जा रहे थे। 2 से 3 बार इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ और डे बाय डे वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था और कोई भी उससे आराम नहीं आ रहा था। और जब किसी ने इनकी हालत को देखकर अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने आना शुरू किया, चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जब जब परमेश्वर के दास वर्ड सुनाते थे, इनके मन में इनको एक अलग सा चेंज महसूस होता था। और फिर एक दिन 5 जनवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे
इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इसे टच किया, और वो डिप्रेशन जो इस भाई की लाइफ में सालों में था, वो डिप्रेशन इस भाई को छोड़ के गया। जो मेडिसिन नहीं कर सकी, जो डॉक्टर नहीं कर सके, डॉक्टर जीसस ने करके दिखाया। और आज ये भाई उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। आज पूरे 5 साल 11 महीने हो चुके हैं, एक भी मेडिसिन नहीं खाई, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब आप परमेश्वर के आगे आते हैं, तो फिर परमेश्वर का एक एक वचन आपके जीवनों में पूरा होता है। और ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ। परमेश्वर ने डिप्रेशन से आजाद करके एक स्वर्गीय शांति से इस भाई को भरा, और आज पूरी तरह से डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। तो अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ से हैं सिस्टर आप? हरियाणा यमुनानगर। ओके, इनकी गवाही की 2017 में इस सिस्टर की मैरिज हुई थी। तो आपके सिस्टर जब आप सेकंड टाइम आप प्रेग्नेंट हुए, जब 7 मंथ में आप अपना चेकअप करवाने के लिए गए डॉक्टर के पास, तो क्या आया रिपोर्ट्स में, क्या गवाही आपकी? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी रिपोर्ट में आया कि मेरे अल्ट्रासाउंड करवाया, और अल्ट्रासाउंड में आया कि बेबी की नोज़ नहीं है और फ्लैटेंड फेस है। तो हम बड़े टेंशन में आ गए और घर आकर हमने बताया। अच्छा, डॉक्टर कह रहे थे कि डॉक्टर बोल रहे थे कि बच्चे का नोज नहीं बना और फेस की लेफ्ट साइड नहीं बनी। हाँ जी। ओके, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? तो फिर हम बड़े परेशान थे और हमारा विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बच्चा है बिल्कुल सुरक्षित होगा। अगर खुदा ने दिया है तो वो बिल्कुल चंगा और बिल्कुल सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम डॉक्टर ने कहा कि चंडीगढ़ जाओ और बच्चे को अबॉर्ट करा लो, कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बच्चे को रखने का जिसका नाक ही नहीं है। तो हमारा विश्वास था कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हमने अपने खुदा पे विश्वास रखा। और मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे हर संडे मीटिंग आती है और उन्हें हमें माउंटेन प्रेयर के बारे में बताया। तो हमने अपने बच्चे की रिपोर्ट्स को रखकर वहाँ पर रिसीव किया और आज हमारा बच्चा आपके सामने सुरक्षित है। उसकी नोज भी है और उसका कोई फ्लैटेड फेस नहीं है और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा है, सुरक्षित है। मेरा प्रभु जीवित और महान है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें हालेलुया। अगर आपने ध्यान से सुना कि डॉक्टर बोल रहे थे कि इस बच्चे को रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे का आधा फेस नहीं बना था ना उसका नोज बना था। डॉक्टर कह रहे थे कि आप ऑपरेशन करवा लो, आप इस बच्चे को मत रखो। लेकिन जब चर्च के साथ जुड़े, इनके सिस्टर इन लॉ ने यानी अंकुर मिनिस्ट्री यहाँ के बारे में बताया, तो लगातार इस बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया। जब गवाहियों को सुना, एक उम्मीद, एक दिलेरी है कि हाँ परमेश्वर हमारे बच्चे को खराब नहीं होना देगा, वो अधूरा नहीं देगा। परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो लगातार प्रेम माउंटेन के साथ जुड़े रहे। फिर 15 फरवरी 2023 को प्रेम माउंटेन के द्वारा जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सब रोगियों को टच करेंगे राइट नाउ फायर से, उस प्रार्थना पहाड़ की फायर से, जो महान फायर से टच करो होली गोस्ट फायर से। एक रोगी को, एक रोगी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हॉस्पिटलाइज को, आईसीयू पेशेंट, ब्रेन पेशेंट, टच करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो किसी से जैसे आपने वो सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद 9 मंथ कंप्लीट हुए और जो बेबी हुआ, आप देख सकते हैं कलीसिया, वो बेबी आपके सामने पूरी तरह से ब्लेस्ड है, पूरा कंप्लीट परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो तारीफ करें कलीसिया, जो से परमेश्वर का तारीफ करें। शहदे नालों मिठा लगदा है और बच्चे प्यारा, शहदे नालों मिठा लगदा है, रूह विच रंगिया होया जग फिका लगदा है, रूह विच रंगिया होया जग
फिका लगदा ए ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा ए यसु रंग विच रंगिया होया जग फिका लगदा ए रंग विच रंगिया होया जग फिका लगदा ए आख रूह विच रंगिया होया हालेलुया। तो कलीसिया, आप सुन पा रहे कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है। आप जानते हैं कि इन्होंने प्रार्थना पहाड़ से, प्रेम माउंटेन से प्रार्थना को रिसीव किया, और प्रेम माउंटेन आप जानते हैं कि ऐसा स्थान जहां से लाखों लोग अपने डिलीवरेंस को ले चुके हैं। हालेलुया। तो रोज 8 से 9 बजे प्रेम माउंटेन पे प्रेयर आती है। अब लगातार इन प्रार्थना को सुने तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देगा, शैतान शर्मिंदा होगा, और आप इसी तरह प्रेम माउंटेन के सामर्थ के साथ, परमेश्वर के सामर्थ के साथ आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। तो तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरनाम सिंह की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही, आप ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुने। इनकी गवाही की 11 साल पहले 2013 में इनकी यूरिन पाइप में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी थी। 3 हॉस्पिटल बदले और उसके बाद इनको आईसीयू में एडमिट कर दिया था, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जैमसी जी, मेरा गुरनाम सिंह आ, मैं अजनाले ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, मैं अजनाले ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 2013 ਚ ਮੈਨੂੰ यूरिन ਦੀ प्रॉब्लम आ गई। मैं यूरिन ਦੀ प्रॉब्लम ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ यूरिन ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ यूरिन ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ 2013 ਚ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਘਟਣਾ ਚਾਲੂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਘਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੂਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭਰੀ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जिस दिन परमेश्वर के दास ने 21 सितंबर 2023 में इस भाई के ऊपर जूम ऐप के द्वारा ले हैंड प्रार्थना की, तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखें, बीमारों के ऊपर हाथ रखें। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ में। सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और जाते रहें। और जिस दिन परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी, उस दिन ये पूरी तरह से बेड पर थे और कोई भी इनको सुध बुध नहीं थी। और जैसे परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ, इन्हें होश आया, और आज ये भाई पूरी तरह से उस रोग से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए